नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। चलिए संभल के ऊपर आज लोगों से बात करते हैं, क्योंकि संभल एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है। आपको बता दें, संभल के अंदर जामा मस्जिद का नाम बदलकर जुमा मस्जिद कर दिया गया है। चलिए इसी पर लोगों से चर्चा करते हैं और जानते हैं उनके विचारों को। जो उसका नाम बदलकर चेंज किया है वो सही है? मुझे लगता है इनके पास दूसरा कोई काम नहीं है, किसी शहर का नाम बदली करने का, किसी रोड का नाम बदली करने का, किसी मंदिर का नाम बदली करने का, किसी मस्जिद का नाम बदली करने का, किसी स्टेशन का नाम बदली करने का, शहरों का नाम बदली करने का। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है। लेकिन ऐसे ऐतिहासिक जगहों का नाम बदल रही है सरकार, ये तो गलत बात हो रही है। सरकार गलत सही कर क्या रही है? सरकार को सिर्फ जात पात के नाम पर काम कर रही है, सिर्फ रोडों के नाम बदली कर रही है, शहरों के नाम बदली कर रही है। अभी मैं बोलता हूँ, वीटी स्टेशन विक्टोरिया रानी स्टेशन है, अंग्रेज़ों ने बना के दिया था, हिंदुस्तान का पहला रेलवे स्टेशन, उसका भी नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा गया है। मैं तो बोलता हूँ कि विक्टोरिया रानी का भी वो जो स्टैचू है, जो उसका पुतला है, वो हटा देना चाहिए फिर। यानी इतिहास को ये लोग ख़त्म करना चाहते हैं बस। उसी इतिहास की जो स्थल हैं सारे, उन सब से सरकार को एक अच्छा खासा पैसा आता है उनके टिकटों से। अब सरकार उन्हीं के नाम बदलने पे लग चुकी है। अभी इनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये पढ़े लिखे नहीं है ना, कम पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं सरकार में, इसीलिए देश का ये हाल हो रहा है। कौन पढ़ा लिखा है सरकार में फिर? अरे अभी सरकार में तो एक नंबर पे अगर कोई पढ़ा लिखा है तो असदुद्दीन ओवैसी, उसके बाद फिर अपोजिशन के लोग पढ़े लिखे हैं। रोलिंग में जो लोग हैं वो तो जाहिल ज़्यादा हैं, पढ़े लिखे लोग कम हैं। अगर ओवैसी इतना मजबूत है तो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर क्यों नहीं विराजमान हो पाए? वो अकेला सीट लेके प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? और राहुल गांधी भी कांग्रेस की सीट नहीं है तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे? देश के अंदर सिर्फ जात पात के नाम पर काम हो रहा है। और आपने कहा जामा मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद रख रहे हैं, तो आप देख लो, इलाहाबाद का नाम बदली हो गया, और भी स्टेशनों के नाम बदले हो गए। बम्बई के जो है विक्टोरिया रानी के नाम पे वीटी स्टेशन था, उसका नाम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस रखा, तो विक्टोरिया रानी का पुतला भी हटा दिया जाएगा कल। तो क्या हिंदू नाम रखना गलत बात है? नहीं, गलत बात नहीं है, मगर इतिहास के पन्नों में से उनका नाम हट जाना गलत बात है। क्या स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना चाहिए इतिहास? इसके लाल किला किसने बनवाया? लाल किले की रोटी तो खा रही है सरकार, उसका पैसा तो जमा कर रही है सरकार। अगर ये इतना ही गलत है, सरकार ऐसे कदम क्यों उठा रही है बार बार? सरकार को सिर्फ हिंदुत्व की बात कर रही है। इसके लिए सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये एक ढोंग है। मोदी सरकार ये जो धर्म की राजनीति कर रही है, इस पर क्या बोलना चाहिए? क्या बोले? मोदी सरकार जो धर्म की राजनीति कर रही है, इस पर क्या बोलना चाहिए? उसके अलावा इनके पास कोई काम ही नहीं है, बस यही बोलना चाहूँगा। धर्म के अलावा कोई काम नहीं है, कहीं कोई विकास का काम नहीं है देश में। अच्छा, मृत्युंजय तिवारी ने मोदी सरकार को बैसाखी बोला है, इस पर आप क्या बोलना? अभी राजपूत जी ने बोला ना, ये आपसे जो आप जिनका इंटरव्यू ले रहे थे, राजपूत है, और ये राजपूत ओरिजिनल है, डुप्लीकेट नहीं है, ये भी बोले ना। और हकीकत है बैसाखी की सरकार है। मोदी सरकार के पास अब कोई और मुद्दा नहीं है, इसलिए वो धर्म की राजनीति कर रही है बस। इसीलिए कर रहे हैं धर्म की राजनीति, ताकि लोगों को अपने साथ जोड़ सके, सिर्फ धर्म के नाम पर। खाली नामे बदलना है उनको, और दूसरा कोई काम नहीं है। क्या जवाब देना चाहेंगे? देखिए, ऐसी बात है कि आरोप तो लगाते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ, कहाँ पे धर्म की राजनीति हो रही है, कहाँ पे नाम बदल दे रहे हैं, किसके धर्म के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये एक सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है मोदी सरकार के बारे में। सब लोग तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज को दबाया जा रहा है, एक तरफ वक्फ बोर्ड और एक तरफ जामा मस्जिद का नाम बदल दिया गया। मैं आपको बताऊं, अभी वक्फ बोर्ड आया, उसका संशोधन हुआ। जितने मुस्लिम जो विरोधी बने हैं उनसे जाकर पूछे वक्फ बोर्ड में क्या संशोधन हुआ है और क्या रूल बना है, उसके लिए किसी को नहीं मालूम होगा। 1954 में वक्फ बोर्ड की जब स्थापना की गई थी कांग्रेस सरकार ने, और ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में नहीं लिखा था, ये संशोधन करके कांग्रेस लाई थी। कितने हिंदू विरोध किए थे उस समय, हिंदू को नहीं दबाया गया था। सनातन बोर्ड क्यों नहीं बना था? जब वक्फ बोर्ड बना था तो सनातन बोर्ड बनना चाहिए था, लेकिन एक भी हिंदू उस समय कोई विरोध नहीं किया। अब जो अभी संशोधन हुआ, उसमें धारा 107 को समाप्त कर दिया गया, 1963 एक्ट लागू हो गया। वक्फ का मतलब क्या होता है कि कब्रिस्तान की ज़मीन, लेकिन क्या होता था, उसके पीछे आड़ होती थी, उसमें एक भी अल्पसंख्यक मुस्लिम वर्ग 200 साल से एक भी अल्पसंख्यक जो दलित मुस्लिम है, जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े मुस्लिम हैं, उनको नहीं लिया गया था।
ये पार्लियामेंट में संशोधन हुआ है। ये मालूम है किसी को? बस वक्फ बोर्ड ज़मीन है, हमारी ज़मीन को जैसे ओबीसी नेता, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के नेता हों, इनको करना क्या है? सिर्फ क्या इनको भ्रम फैलाना है। सीए आया भ्रम, एनआरसी आया भ्रम, तिब्बत तलाक आया भ्रम। मुद्दे की बात की, उसमें संशोधन ये हुआ है कि लिमिटेशन आप कोई भी वक्फ है। पहले क्या होता था, आपके ज़िले में कोई भी ज़मीन है, वक्फ अगर उसका दावा कर दिया कि ये ज़मीन हमारी है तो आपको खाली करना पड़ेगा। वक्फ का न्यायालय होता था, हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते थे, हम अपने न्यायालय में नहीं जा सकते थे। हमारे यहाँ एक घटना घटी थी, वो वक्फ ने बोला ये ज़मीन हमारी है, ये ज़मीन इनकी है। हाँ, उसका बहुत पहले की बात है। लेकिन जब ये पहले, अब क्या हुआ है, अब कलेक्टर जाएगा, उस ज़मीन का सर्वे करेगा, ठीक है आपकी ज़मीन है, मिलेगी, जब नहीं है तो नहीं है। ये संशोधन हुआ है। संभल का जो नाम बदल दिया गया है उस पर क्या किस पे? संभल का जो नाम बदल दिया गया है जामा मस्जिद का, उस पर क्या विचार है? देखिए, नाम बदल दिया गया है, ये तो सनातनियों का देश है। मैं आपको बताऊं, संभल के अंदर पहले हिंदू थे, हिंदू के ऊपर कितना नरसंहार हुआ था, लेकिन एक भी नेता नहीं बोले। ये तो सिर्फ हिंदुओं को, मैंने आपको बताया, कांग्रेस पार्टी जो है ये सीधा हिंदुओं को दबाने की राजनीति है। हाँ, एक भी आज जितने मुस्लिम, एक तरफ आप कह रहे हैं कि पार्टी ने मुस्लिम और हिंदुओं को बराबर रखा है, और एक तरफ आप कह रहे हैं, मैं आपको ये इतिहास साक्षात गवाह है। इतिहास से बताती है, जनता जागरूक है कि 50 साल तक, 55 साल तक इनकी सरकार थी, सिर्फ इन्होंने एक वर्ग के लिए काम किया है, वक्फ बोर्ड इनके लिए। हाँ, उसके बाद हिंदू एक्ट एक ही शादी करते थे, तिब्बत तलाक के लिए इनके, मतलब इनका अलग ही राज्य चले। मेरे कहने का मतलब ये था, कितने मंदिर कांग्रेस सरकार ने, कितने मंदिर हिंदुओं के मंदिर के पैसे से, बाबा बैजनाथ धाम, बासुकीनाथ, माता वैष्णो, ये जितने भी मंदिर हैं, ये सरकार हमारी पैसा लेती थी। एक भी मस्जिद है जो सरकार पैसा लेती है? आप पूछिए इनसे, जितने जो विरोध कर रहे हैं, हमारे मस्जिद बोले कुंभ में पैसा खर्चा हो गया, राम मंदिर में पैसा, ये हमारे पैसे ही तो खर्च होकर देश के विकास में लगाए। कितने हिंदू विरोध किए थे? हाँ, कितने हिंदू विरोध किए थे? एक मस्जिद आई है आज अगर बता दो, हमें दावे के साथ करता हूँ मैं आपके चैनल के माध्यम से, एक मस्जिद का नाम गिना दे जो गवर्नमेंट टैक्स पैसा लेती है, और 10 मंदिरों हैं ऐसे जो गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाते हैं। चलिए, धन्यवाद। थी लोगों की राय जामा मस्जिद के नाम बदलने के ऊपर। बाकी जानकारी के लिए हमारे चैनल जनहित इंडिया के